अब भला रूथ कैसे उस इंसान को छोड़ सकता है जिसने उसके एंजल को तकलीफ दिया हो। रूथ के कहने पर उसके आदमियों ने मिस निराली को उसके घर से ही उठा लिया और सीधे रूथ के अड्डे पर लेकर आ गए, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मीटिंग ख़त्म होते ही वो अपने ऑफिस में आया। ऑफिस में बैठा था, फिर उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। फिर उसे लगा कुछ अनहोनी होने वाला है। फिर उसने परी के पास फ़ोन किया। परी ने फ़ोन नहीं उठाया। कनक ने फ़ोन उठाया। उधर से कनक रो रो कर बोल रही थी कि परी कहीं गायब हो गई है। कैसे पता चलेगा कि परी कहाँ है, कौन ले गया है? आगे जानने के लिए पूरी स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। रुद्र अपने केबिन में बैठा कुछ ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट ओजस केबिन के बाहर नॉक किया। कम इन, रुद्र ने अपने कोड वॉइस में कहा, जिसे सुनकर ओजस डोर ओपन कर केबिन के अंदर आया। फिर उसने रुद्र के सामने एक वीडियो चलाकर डेस्क पर रखा। ये कल के पार्टी का वीडियो था। रुद्र जैसे जैसे वीडियो को देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। उस वीडियो में निराली की सारी करतूतें थीं। किस तरह वो एक वेटर को रूथ के ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए दे रही थी और साथ में वो इस वेटर को इस काम के लिए नोटों की गड्डी भी थी। पार्टी की वीडियो फुटेज देखने के बाद रूथ ने ओजस की तरफ अपनी कोल्ड वाइज नज़रों से कहा और उससे कुछ इशारा किया, जिसे समझकर ओजस केबिन से बाहर चला गया। बहुत जल्द मिस निराली, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दूंगा जिसके बारे में तुम कभी सपने में भी सोच नहीं सकती। अगर तुमने मुझे तकलीफ़ दी होती तो एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता, पर तुम्हारे कारण मेरी एंजल को तकलीफ़ हुई है और मेरी एंजल को तकलीफ़ देने वाले को ये रुद्र सिंह राठौर कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। रुद्र ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए खुद से कहा। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। फिर कुछ देर बाद वो अपनी मीटिंग के लिए केबिन से बाहर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। लगभग 4 घंटे तक लगातार रुथ की मीटिंग चलती रही। मीटिंग के दौरान भी रुथ का ध्यान सिर्फ परी के ऊपर ही था। परी के बारे में सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसका शरीर तो कॉन्फ्रेंस रूम में था, पर उसका मन सिर्फ परी के लिए बेचैन था। इसी तरह उसने पूरी मीटिंग ख़त्म की और फिर रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर अपने केबिन में आ गया। केबिन में आकर वो अपने चेयर से सिर टिकाकर बिल्कुल शांति से बैठ गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद रुद्र ने अपने मोबाइल में टाइम देखा। शाम के 7 बज रहे थे। एंजल तो कॉलेज से कब का मेंशन आ गई होगी। मुझे भी जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। मैं अब और एंजल से दूर नहीं रह सकता। रुद्र ने मोबाइल में टाइम देखते हुए खुद से कहा, फिर चेयर से उठकर केबिन से बाहर चला गया। रुद्र अपने ऑफिस से बाहर आया और सीधे जाकर अपनी रोल्स रॉयस में बैठ गया। उसके बाद उसने ड्राइवर को मेंशन चलने के लिए इशारा किया। रुद्र का इशारा पाकर ड्राइवर ने तुरंत कार को मेंशन की तरफ मोड़ दिया। पूरे रास्ते बस रुद्र परी के बारे में सोचकर घबराया जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी एंजल का सामना कैसे करेगा। राठौर मेंशन। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने मेंशन के सामने कार रोकी। गार्ड ने जल्दी से मेंशन का गेट खोला। ड्राइवर कार मेंशन के अंदर ले जाकर रोक दी। फिर एक गार्ड ने आकर जल्दी से रुद्र के सामने वाला डोर ओपन किया। फिर रुद्र अपनी कार से बाहर आया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो अपनी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए जल्दी से मेंशन के अंदर गया। रुद्र अंदर पहुंचकर हाल में सभी जगह अपनी नज़रों को दौड़ाकर परी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे परी कहीं भी दिखाई नहीं दी। हाल में दादा दादी जी बैठकर बातें कर रहे थे। फिर रुद्र सीधे सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की ओर चला गया। रुद्र ने परी को पूरे रूम में ढूंढा, लेकिन उसे परी कहीं नहीं दिखी। अब उसे डर लगने लगा। उसके दिल की बेचैनी बढ़ गई। उसके माथे पर हल्के से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। एंजल यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई? कहीं एंजल मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रुद्र परी के ना मिलने पर घबराते हुए खुद से बोला, दादी एंजल कहाँ है? मैंने उसे अपने रूम में भी ढूंढा, हॉल में भी नहीं दिख रही है। वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। रुद्र बिना फ्रेश हुए जल्दी से भागकर नीचे हॉल में आया और दादी के पास जाकर घबराते हुए उनसे पूछा। रुद्र के घबराए हुए चेहरे को देखकर दादी जी चौंक गई। बड़ी मैडम, बड़े सर, आप सभी लोग डिनर के लिए आ जाइए। छोटी मैडम ने आज खुद अपने हाथों से सबके लिए डिनर बनाया है। दादी कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर एक मेड आई और सभी को डाइनिंग टेबल पर आकर डिनर करने के लिए कहा। हाँ ठीक है,
तुम जाओ, हम अभी आते हैं। दादी ने उसे मेड को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। फिर मेड वहाँ से चली गई। अब तो तू समझ ही गया होगा कि तेरी एंजल कहाँ है। तेरे दादाजी को आज उसके हाथों का खाना खाने का मन था, इसलिए उसने सबके लिए खुद डिनर बनाया है। दादी ने रूथ की तरफ देखते हुए उससे कहा, अब तू भी ज़्यादा परेशान ना हो और जल्दी से जा और फ्रेश होकर नीचे डिनर करने के लिए आ जा। ये कहकर दादी जी ने प्यार से रूथ के गालों को सहलाया। फिर मुस्कुराते हुए दादाजी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। दादी की बात सुनकर रूथ तुरंत अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद रूथ जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास आया, जहाँ पर सभी डिनर करने के लिए पहले से बैठे हुए थे। रूथ की नज़रें बार बार परी को ही बेचैनी से ढूंढ रही थी। वो लगातार किचन की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी रूथ की नज़रों को अचानक एक सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि परी अपने हाथों में खीर से भरा हुआ एक बाउल लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। परी को देखते ही रूथ की आंखों में अपने आप चमक आ गई। उसके मन को जैसे तसल्ली हुआ कि उसकी एंजल उसे छोड़कर कहीं नहीं गई है। परी सबके बीच डाइनिंग टेबल पर लाकर खीर के बाउल को रख दी। फिर वही चेयर पर बैठकर सबके साथ डिनर करने लगी। सभी डिनर करते हुए खाने की तारीफ किए जा रहे थे। आदि तो आज कुछ ज़्यादा ही खाना खाया जा रहा था। खाता भी क्यों नहीं, उसकी प्यारी भाभी ने जो अपने हाथों से बनाया था। वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपके हाथों का बनाए खाने की खुशबू से सभी की भूख दुगनी हो जाती है। आदि खाने के एक निवाले को अपने मुंह में डालते हुए खुश होकर बोला। परी आदि की बातें सुनकर बस मुस्कुरा दी। सच कहूँ भाभी, अगर भाई ने आपसे शादी नहीं की होती तो मैं पक्का आपसे शादी कर लेता। आखिर मुझे इतना अच्छा खाना खाने को रोज मिलता। आदि खाना खाते हुए खुश होकर दोबारा बोला। अचानक वहाँ का तापमान बढ़ने लगा। सभी ने जब रूथ की तरफ देखा तो वो अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ आदि को ही घूर रहा था। कोई बात नहीं, आप अब भी मेरे हाथों के बने खाने को खा सकते हो, और आपके भाई से शादी करने के बाद ही तो मुझे आप जैसा इतना क्यूट और हैंडसम देवर मिला। परी ने रूथ के गुस्से को शांत करने के लिए बात को संभालते हुए कहा। सच ना भाभी, आप मानते हो ना कि मैं क्यूट और हैंडसम हूँ? आदि ने खुश होकर परी की तरफ देखकर कहा। परी ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। परी की बात सुनकर रूथ का गुस्सा शांत होने लगा और जल्दी वहाँ का माहौल भी नॉर्मल हो गया। दादाजी दादी जी भी खुश होकर परी के बनाए डिनर की तारीफ करते हुए खाने लगे। रूथ के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। वो भी खुश होकर परी के बनाए हुए खाने को खा रहा था। उसकी नज़रें बार बार परी के ऊपर ही जा रही थी, लेकिन परी ने एक बार भी रूथ की तरफ नहीं देखा। ये बात रूथ को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद सभी ने अपना अपना डिनर फिनिश कर अपने अपने रूम में चले गए। परी को अपने रूम में जाने में बहुत ही ज़्यादा झिझक महसूस हो रही थी, और वहीं रूथ पहले से ही रूम में परी का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या करूं, कैसे जाऊं अंदर? आज से पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे हो क्या रहा है? मैं ऐसे क्यों घबरा रही हूँ, जैसे आज मैं पहली बार रूथ जी के सामने जा रही हूँ। परी ने घबराते हुए रूथ खुद से कहा। नहीं परी, तू ऐसे डर नहीं सकती। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी कोई गलती नहीं है, और फिर वो क्या कर लेंगे? डरना तो उन्हें चाहिए, तुझे नहीं। हिम्मत से काम ले परी, तू हिम्मत से। परी खुद को हिम्मत देते हुए अपने आप से कहा। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए रूम में जाने लगी। परी रूम के सामने पहुंचकर खुद कुछ देर तक डोर के सामने खड़ी रही। फिर हिम्मत करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर डोर को ओपन किया। परी जैसे ही अंदर पहुंची, किसी ने उसे उसके कमर से पकड़कर पीछे से अपने मजबूत बाहों में भर लिया। कोई जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर परी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा। वो समझ गई कि ये कोई और नहीं, रुद्र है। आई एम सॉरी एंजल, आई एम रियली वेरी सॉरी एंजल। रुद्र ने परी को अपनी बाहों में भरे हुए अपने मैग्नेटिक आवाज़ में परी के कानों में कहा। परी को अपने कानों में रुद्र की आवाज़ जैसे किसी मधुर शहद की तरह महसूस घुल रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। परी को रुद्र की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसके मन में घबरा भी रहा था। वहीं रुद्र का भी यही हाल था। उसकी भी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसे बेसब्री से परी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर तक उसी तरह परी को अपनी बाहों में जकड़े हुए खड़ा रहा और परी के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन परी कुछ नहीं बोली। रुद्र से रहा नहीं जा रहा था। वो परी को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया। कुछ बोलो ना एंजल, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? अगर तुम नाराज़ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रुद्र ने परी के झुके हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरते हुए प्यार से उससे कहा।
मैं ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं करना चाह रहा था। वो कल मुझे किसी ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया था, जिस कारण मैं ऐसा हो गया था, वरना मैं अपनी एंजल को सपने में भी कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकता। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है। रुत परी के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा, लेकिन फिर भी परी ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप रुत से दूर जाने लगी, क्योंकि उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहे। एंजल, कुछ तो बोलो, ऐसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। रुत परी के बिना कुछ बोले उससे दूर जाता देख दौड़कर उसे पीछे से फिर से अपनी बाहों में भरते हुए उससे बोला, दोबारा कभी ऐसा मत बोलिएगा, वरना मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। परी रूथ के मरने वाली बात सुनकर घबरा गई और एक झटके में पीछे मुड़कर रूथ के होठों पर अपने हाथ को रखते हुए हल्के गुस्से में उससे कहा। इस वक्त परी की आंखें हल्की नम थीं और उन आंखों में हल्का सा गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। उसे भी नहीं पता था कि क्यों रूथ के मरने की बात सुनकर ही उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा था, जिसे रुद अच्छे से देख पा रहा था। नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा ऐसा, और तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। रुद ने प्यार से परी के हाथों को, जिसे उसने रुद के मुंह पर रखा था, उसे अपने होठों से चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से उससे फुसफुसाते हुए बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? रुद ने परी को अपनी बाहों में भरे हुए बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उससे पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, परी ने धीरे से रुद को जवाब दिया। क्या सच में? सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? रुद तुरंत परी को खुद से दूर कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए खुश होकर उससे पूछा। हाँ, सच में मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है? मुझे पता था आपके साथ कुछ बुरा हुआ था कल, जिस कारण कल वो सब हमारे बीच। मुझे पता है आप मुझे इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकते हैं। परी ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए धीरे से रूथ से कहा। रूथ परी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। वो तुरंत परी को अपनी गोद में उठाकर खुश होकर गोल गोल घूमने लगा। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज़। रूथ के इस तरह से खुद को गोल गोल घुमाते देख परी उसे रोकते हुए बोली, ओ सॉरी सॉरी एंजल, मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? रूथ तुरंत परी को अपनी गोद से नीचे उतारकर उसे बेड पर अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उससे पूछा। परी ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, पर इस वक्त रूथ के गोद में होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। शर्माने के कारण उसके पूरे गाल लाल हो गए थे और वो अपनी नज़रें उठाकर रूथ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। एंजल, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारा हबी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम कुछ मिनटों में ही दूर कर देगा। रुत परी के लाल गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी डीप वॉइस में उससे पूछा। कुछ भी तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी ने हकलाते हुए अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहा। रूथ परी को शर्म से अपनी नज़रें चुराते देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ गया था कि परी शर्मा रही है, इस कारण वो हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था। अच्छा, अब आप मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। परी रूथ को मुस्कुराते देख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। ऐसे कैसे एंजल, अभी तो पूरी रात बाकी है। क्यों ना कल जो मैंने नशे में किया उसे अब होश में करूं? रुद ने अपनी आंखों में शरारत लिए परी की तरफ देखते हुए उससे कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने वैसे मुझे कल रात बहुत परेशान किया था। मुझे तो अभी भी अपने शरीर में दर्द हो रहा है। परी ने रूथ को खुद से दूर करते हुए हल्के गुस्से में बच्चों जैसे मुंह बनाकर उससे बोली। ये कहकर परी रूथ की गोद से उठकर जाने लगी तो रूथ ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। इससे पहले कि परी कुछ बोलती, रूथ एक झटके में परी को अपनी गोद में उठा लिया। रूथ के ऐसा कहते ही परी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गईं। छोड़िए, मुझे छोड़िए। देखिए, मैंने पहले आपसे मना कर दिया, आप ऐसा वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं करेंगे, समझे? परी रूथ की गोद में छटपटाते हुए गोद से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए उससे बोली, लेकिन रूथ ने कुछ भी नहीं सुना और परी को अपनी गोद में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। परी अभी भी रूथ की तरफ बार बार खुद से दूर करते हुए वो बस बोले ही जा रही थी। चुपचाप सो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, समझी पागल लड़की। रूथ परी की तरफ झुककर उसके नाक से अपने नाक को टच करते हुए बहुत ही प्यार से उसकी नीली आंखों में देखते हुए उससे कहा।
रुद्र भी अब परी के बगल में आकर लेट गया और फिर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। फिर बहुत ही प्यार से परी के फोरहेड को चूमकर उसके सिर को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा। परी रुद्र के सीने से लगे हुए उसके तेज चल रही धड़कनों को बहुत ही अच्छे से सुन पा रही थी। कुछ देर तक इसी तरह रुद्र की धड़कनों को सुनते हुए परी नींद के आगोश में चली गई। वहीं कुछ देर बाद रुद्र को जब एहसास हुआ कि परी अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है, तो वो धीरे से परी के चेहरे को अपने सीने से अलग कर देखा तो परी बहुत ही आराम से सो रही थी। सोते हुए वो और भी ज़्यादा प्यारी और किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्र आज बहुत खुश था कि उसकी एंजल उससे नाराज़ नहीं है। वो धीरे से परी के चेहरे की तरफ झुका और परी के माथे और होठों पर एक एक सॉफ्ट किस कर उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद परी की बाहों में भरे हुए ही रुद्र भी गहरी नींद में चला गया। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस लड़की ने इस वक्त बहुत ही पतली रेड कलर की नाइटी पहन रखी थी। दिखने में उसका फिगर बहुत ही सेक्सी लग रहा था। वो लड़की बस चेहरे से भी दिखने में अच्छी थी, पर वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि जो सूरत से अच्छा हो वो सीरत से भी अच्छा ही हो। कुछ ऐसा ही है इस लड़की के साथ। इस लड़की को अपनी सुंदरता और अपनी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। इसका मानना है कि वो किसी भी लड़के को अपनी बॉडी दिखाकर सीड्यूस कर सकती है और वो हमेशा से ऐसा ही करती आई है। पर वो कहते हैं ना, एक दिन सभी के घमंड टूटते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो इन जैसी लड़कियों को उसकी सही जगह दिखाता है। कभी कभी घमंड में लोग खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसे ही कुछ इस लड़की ने भी किया। इसने अपने घमंड में एक ऐसे इंसान को सीड्यूस करने की कोशिश की जिसके पास जाने से पहले भी लोग 1000 बार सोचते हैं। पर इस लड़की ने तो बिना कुछ सोचे समझे ही मौत के मुंह में अपना हाथ क्या पूरा का पूरा खुद को डाल दिया। तो अब इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। आखिरकार इसने एक शांत इंसान के मन में सोए हुए शैतान को जगा दिया था। मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़की कौन है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये लड़की कोई और नहीं, मिस निराली है, जिसे अपने खूबसूरत होने का बहुत ही घमंड है। और उस घमंड में उसने बिना कुछ सोचे समझे रुद्र को अपना बनाने के लिए गलत तरीके अपनाए। लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब तो नहीं हो पाई, पर उसके कारण रुद्र के एंजल को तकलीफ झेलनी पड़ी। अब भला रुद्र कैसे उस इंसान को छोड़ सकता है जिसने उसकी एंजल को तकलीफ दिया हो। रुद्र के कहने पर उसके आदमियों ने मिस निराली को उसके घर से उठा लिया और सीधे रुद्र के अड्डे पर लेकर आ गए, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। निराली के पापा ने अपने कई सारे कनेक्शन लगा दिए अपनी बेटी को पता लगाने के लिए। उन्होंने पुलिस की भी हेल्प ली, पर पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाई। अब उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। निराली एक कमरे में रखे बेड पर लेटी हुई थी। वो कमरा पूरा अंधेरा था। बस उस कमरे में एक हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। वो कमरा थोड़ा भयानक लग रहा था। निराली को अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और घुटन सी महसूस हो रही थी। वो बेड पर तड़प रही थी क्योंकि रुद्र के आदमी ने निराली को एक हाई डोज ड्रग दिया हुआ था, जिस कारण उसे अपने शरीर में आग सा महसूस हो रहा था। उसके शरीर पर इस वक्त बस एक पतली सी नाइटी थी और निराली को वो नाइटी भी निकाल कर फेंक देने का मन कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर इधर से उधर बेचैनी से तड़प रही थी। तभी अचानक उस रूम का डोर खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उस आदमी की बॉडी काफ़ी अच्छी थी, दिखने में भी वो काफ़ी ठीक ठाक था। वह आदमी आकर बेड के सामने खड़ा हो गया और अपनी आंखों से बेड पर सोई हुई लड़की को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रहे थे। उस आदमी के पीछे 4-5 आदमी और भी खड़े थे जो कि उसी की तरह ही अच्छी खासी बॉडी वाले थे। अचानक ही उस आदमी ने अपने कपड़े उतारे और तुरंत बेड पर निराली के ऊपर कूद पड़ा। निराली जो कि ड्रग के कारण अभी हल्के हल्के नशे में थी और उसके शरीर में ड्रग्स के असर के कारण आग लगी हुई थी। निराली को किसी आदमी के छूने से उसे अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में निराली के कपड़े उतारे और फिर उसके साथ फिजिकल होने लगा। स्टार्टिंग में निराली को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही दूसरों के साथ इंटीमेट होकर इंजॉय करती थी। पर जब एक साथ कई आदमी आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे तो निराली की चीख निकल गई। उस कमरे में निराली की चीखें गूंज रही थी। अगली सुबह राठौर मैंसन। सुबह जब परी की आंखें विंडो से आते हुए सूरज की किरणों से खुली तो उसकी नज़रें सीधे रुद्र की नज़रों से जा मिली। रुद्र परी के बगल में बेड पर लेटे हुए अपनी नशीली आंखों से परी को ही देखे जा रहा था। पहले तो परी चौंक गई क्योंकि परी जब भी सुबह उठती थी
तो रुद्र पहले ही उठकर तैयार हो जाता था, लेकिन आज रुद्र अभी तक बेड से उठा भी नहीं पाया था और वो परी के बगल में लेटा हुआ उसे अपनी नशीली आंखों से बस एक टक देख रहा था। रुद्र का इस तरह से उसे देखना परी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था और साथ में उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। उसने शर्म से अपनी नज़रें रुद्र की तरफ से हटाकर नीचे कर ली। शर्म के कारण अब परी के गाल पूरे लाल होने लगे थे। गुड मॉर्निंग एंजल, रुद्र परी के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बहुत ही मदहोश कर देने वाली आवाज़ में उससे कहा। रुद्र की मदहोश भरी आवाज़ सुनकर परी के कान पूरे लाल हो गए और उसका चेहरा गर्म हो गया। एंजल, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रही हो और तुम्हारे गाल इतने लाल और गर्म क्यों हो गए? रुद्र परी को शर्माते हुए देख उसके लाल हो चुके गालों को अपने हाथों से छूकर उससे पूछा। वो कुछ नहीं, शायद मैं अभी अभी सो के उठी हूँ तो इसलिए थोड़ा लाल है और कोई कारण नहीं है। परी ने हकलाकर अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, पर तुमने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब अभी तक नहीं दिया। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर परी की तरफ झुकते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला। परी को इस तरह शर्माता हुआ देखकर रुद्र को अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ही खुशी भी हो रही थी। गुड मॉर्निंग हबी, परी ने मुस्कुराते हुए रुद्र को जवाब दिया। फिर वो उठकर बेड से जाने लगी तो रुद्र ने तुरंत परी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस तो लेने दो, फिर चली जाना। रुद्र के खींचने पर जब उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखा तो रुद्र ने उससे कहा। रुद्र परी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और इससे पहले कि परी कुछ बोलती, रुद्र अपने गर्म और सख्त होठों को परी के मुलायम और ठंडे होठों पर रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। एक आदमी एक कमरे में बैठा हुआ था जो दिखने में काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी वाला था। उसकी बॉडी मस्कुलर थी। उसने अपने एक हाथ में मोबाइल लिया था और दूसरे हाथ से सिगरेट का कस ले रहा था। वो आदमी किसी से फ़ोन पर बात कर कुछ देर में कॉल कर मोबाइल को अपने सामने रखे टेबल पर रखा। बस स्वीटहार्ट, अब और नहीं, मैं आज तुमसे मिलने वाला हूँ। आज रात तुम मेरी बाहों में मेरे बेड पर होगी और आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। अब और ये दूरी बर्दाश्त नहीं मुझे। मेरी बाहों में आकर तुम उस रुद्र सिंह राठौर को भी पूरी तरह से भूल जाओगी। कितना मज़ा आएगा ना स्वीटहार्ट, आज की रात एक हसीन रात। हा हा हा। वो आदमी सिगरेट का कस लेते हुए किसी शैतान की तरह हंसने लगा। परी मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और रुद्र बाहर आया। रुद्र ने इस वक्त सिर्फ एक टॉवेल पहन रखा था और बाकी की बॉडी उसकी नेक्ड थी। इस वक्त रुद्र के 8 पैक एब्स नहाने के कारण और चमक रहे थे। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके चेहरे से होते हुए गले और उसके मस्कुलर चौड़े सीने पर जा रहे थे, जो उसे इस वक्त और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। अगर इस वक्त कोई भी लड़की रुद्र को देखती तो वो उस पर लट्टू हो जाती और उसे अपना बनाने के लिए सारी हदें पार कर जाती। वहीं हमारे परी की नज़र जब रुद्र पर गई तो उसका भी हाल बेहाल हो गया। उसकी नज़रें रुद्र के मस्कुलर बॉडी और 8 पैक्स एब्स पर ही जाकर टिक गई थी। उसकी नज़रें तो रुद्र पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही रुद्र ने परी को देखा कि कैसे वो उसे एकटक घूरे जा रही है तो उसे यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। अब वो धीरे धीरे परी की तरफ बढ़ने लगा। परी जो कि मिरर के सामने बैठी हुई थी वो रुद्र को खुद की तरफ आता देख जल्दी से खड़े होकर पीछे की तरफ जाने लगी। रुद्र जितना परी के करीब आता परी उतना ही पीछे की तरफ चलती जाती। अब परी आगे नहीं जा सकी क्योंकि वो मिरर के साइड वाले दीवार से जाकर टकरा गई थी। जब परी ने देखा कि वो अब पीछे नहीं जा सकती है तो वो जल्दी से वहाँ से निकलने का सोची, पर शायद रुद्र को पहले से ही आभास था, इसलिए उसने अपने बड़े बड़े कदम बढ़ाकर जल्दी से परी के पास पहुँच गया। जैसे ही परी ने रुद्र को अपने पास देखा तो मानो उसकी सांसें ही रुक गई हों। रुद्र को परी की ऐसी हालत देख मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को चेहरे पर नहीं आने दिया। परी ने जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग को दौड़ाया और दूसरी साइड से भागने की कोशिश की, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि रुद्र उसे 4 कदम आगे की सोचता है। उसे पहले से ही सब कुछ पता था कि परी ऐसा ही कुछ करने वाली है, तो उसने तुरंत अपने दोनों हाथ दीवार के दोनों साइड रख दिए। वहीं जब परी ने रुद्र को ऐसा करते देखा तो वो समझ गई कि अब वो नहीं बच सकती है, तो उसने बच्चों जैसे मासूम सा मुंह बनाकर रुद्र की तरफ अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए देखी। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज़, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी और आपको भी तो ऑफिस जाना होगा। परी ने रुद्र की तरफ देखकर मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली।
आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। रूथ परी की नीली बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए उससे बोला। पर क्यों? मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही? अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल भी मेरी टेंशन मत लीजिए। परी ने रूथ की तरफ देखते हुए पाउट करते हुए बोली। आज तुम कॉलेज नहीं, शॉपिंग के लिए जा रही हो। रूथ अपने गाल से परी के गालों को टच करते हुए उससे कहा। रूथ के ऐसा करते ही परी कांप सी गई। लेकिन शॉपिंग क्यों? परी ने अपने कांपते होठों से रूथ से धीरे से पूछी। रूथ परी के कांपते होठों को देख खुद को रोक नहीं पाया और अपने ठंडे होठ परी के कांपते होठों पर रख दिए। रूथ के ऐसा करते ही परी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूथ सॉफ्ट किस करके परी के होठों को छोड़ दिया। परी रूथ को घूर कर देखने लगी। शायद तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे फ्रेंड से होने वाली है। रुथ परी को खुद की तरफ घूरता पाकर मुस्कुराते हुए उससे बोला। ओह नो, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। अगर आप नहीं बताते तो कनक पक्का मुझसे बहुत नाराज हो जाती और मुझे ये देख बहुत बुरा लगता। और ऐसे कैसे मैं अपने एंजल को बुरा फील करने देता। रुथ परी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके कानों में मुस्कुराते हुए बोला। परी ये देख शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। थोड़ी देर में ही कनक आने वाली है, उसके साथ तुम शॉपिंग के लिए चली जाना और तुम्हें जो भी कुछ खरीदना होगा सब खरीद लेना। रुद अपने एक हाथ को परी के गालों पर रखते हुए प्यार से उससे बोला। दूसरे हाथ से उसने अभी भी परी की कमर को पकड़ रखा था। क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं शॉपिंग के लिए? परी ने रुद की तरफ देखते हुए उससे पूछा। वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपके दोस्त को भी तो अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी होगी। परी रुद को खुद की तरफ अजीब नज़रों से देखता हुआ पाकर उससे बोली। नहीं, मेरे दोस्त ने पहले ही अपने लिए शॉपिंग कर ली है। रुद ने तुरंत परी से कहा। तो फिर क्या आप नहीं करेंगे अपने लिए शॉपिंग? मेरा मतलब है कि आपको भी तो अपने दोस्त की शादी अटेंड करनी है। परी ने तुरंत रुद से उसकी बातें सुनकर उससे कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अपने साथ किसी भी हालत में ले जाना चाहती हो और अब तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। रुद ने परी की तरफ देखकर शरारती लहजे में उससे कहा। नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। आपको नहीं करनी शॉपिंग तो मत करिए। परी ने रुद के कहने पर अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए उससे बोली। अच्छा सच में? रुद ने परी के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उससे पूछा। परी कुछ नहीं बोली। वो अपनी नज़रें नीचे कर बस चुपचाप खड़ी रही। डू यू लव मी नाउ? क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? रुत परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से उससे पूछा। परी शर्मा कर ना में अपने सिर हिलाई और तुरंत खुद को रुत से छुड़ाकर भागकर रूम से बाहर चली गई। रूम से बाहर आकर परी ने अपने सीने पर अपने हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुत को अपने इतने करीब पाकर परी की सांसें ही मानो अटक सी गई थी। कुछ देर में खुद को शांत कर वो नीचे हॉल में सबके पास चली गई। वहीं रुत परी को इस तरह से भाग कर जाता हुआ देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। पागल लड़की, कब तक मुझसे छिपाओगी अपने दिल का हाल? अब आज मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। अब इंतज़ार है मुझे उस दिन का जिस दिन तुम मुझे अपने प्यार का इजहार करती हो। रुद ने मुस्कुराकर रूम के डोर की तरफ देखते हुए खुद में कहा। फिर वो भी चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। करीब 1 घंटे बाद रुद अपने ऑफिस के लिए चला गया और परी कनक के साथ शॉपिंग के लिए। रुद की आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। रुद अपने रोल्स रॉयस में बैठे हुए आज उसके और परी के बीच जो कुछ भी हुआ वो सोचकर मुस्कुरा रहा था। वहीं आगे बैठा ड्राइवर फ्रंट मिरर से रुद को मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत चक्का सा रह गया। तभी रुद का मोबाइल रिंग किया। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर रुद के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। हाँ बोलो। रुद ने कॉल पिक कर शांत भाव से बस इतना ही बोला। बिग बॉस, आपने जैसा बोला था सब कुछ वैसा ही हुआ है। रुद्र के बोलते ही फोन पर दूसरी साइड से एक आदमी की आवाज़ आई। गुड, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छे से खातिरदारी करो और जब मन भर जाए तो उसे सेरा के सामने फेंक देना। आखिर उसने भी तो बहुत दिनों से कोई नया टेस्ट नहीं किया है। रुद्र ने एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा। यह कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अभी थोड़ी ही देर पहले जिस चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी, अब वही तुरंत ही रुद्र का चेहरा किसी खतरनाक इंसान की तरह दिखाई देने लगा था, जिसे देखकर बड़े से बड़े लोगों की रूह तक कांप जाए। आगे ड्राइव कर रहा ड्राइवर फ्रंट मिरर से यह सब देख रहा था। उसके माथे पर अब पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी।
राठौर इंडस्ट्रीज। करीब 2 घंटे बाद अपनी मीटिंग खत्म कर रूथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया और सीधे अपने केबिन में चला गया। केबिन में जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। वो चेयर से पीछे की तरफ अपने सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसकी घबराहट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी अपने के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसों की डोर को तोड़ने वाला है। अचानक उसे परी का ख्याल आया। जल्दी से टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर परी को कॉल लगाया। रुद्र जी, वो परी। फ़ोन के दूसरे साइड से कनक की रोने की आवाज़ आती है और रोती हुई वो बस इतना ही बोल पाती है। कनक का रोना सुनकर रुद्र के दिल धक से रह जाता है और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर रुद्र तुरंत अपनी कार की चाबी लेकर खुद ड्राइव करके मॉल के लिए निकल जाता है। वो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहा था। रुद्र आधे घंटे के रास्ते को 15 मिनट में ही पूरा कर मॉल पहुंच जाता है। ये मॉल रुद्र का ही तो था। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था। वो तुरंत मॉल के अंदर गया। मॉल के एंट्रेंस पर ही कनक बेसुध सी जमीन पर बैठकर लगातार रोई जा रही थी और सिवाय उसे अपनी बाहों में भरकर शांत कराने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है मेरी एंजल? क्या हुआ है उसके साथ, मुझे बताओ। रुद्र कनक के पास पहुंचकर तुरंत ही उससे पूछा। वो परी ना जाने कहाँ चली गई है। हमने उसे पूरे मॉल में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। कनक ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में रुद्र से कहा। पर ऐसे कैसे नहीं मिली? वो कहाँ थी? तुम क्या तुम मेरी एंजल के साथ नहीं थी? रुद्र ने हल्के से गुस्से में चिल्लाकर कनक से कहा। कनक रुद्र की आवाज़ सुनकर थोड़ा डर गई। वो परी को एक ड्रेस पसंद आया था तो उसे ही ट्राई करने के लिए वो चेंजिंग रूम में गई थी। मैंने कुछ देर तक उसका इंतज़ार किया और जब वो नहीं आई तो मैं चेंजिंग रूम के पास गई लेकिन वहाँ मुझे परी कहीं नहीं मिली। मैं सभी जगह इधर से उधर ढूंढने लगी। कनक ने रोते हुए रुद्र को सब कुछ बताया। तुमने ऐसे कैसे उसे अकेले चेंजिंग रूम के पास जाने दिए? तुम्हें उसके साथ हमेशा रहना चाहिए था। तुम जानती हो ना, उसके साथ एक बार हादसा हो चुका है, फिर भी ऐसी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? रुद्र ने कनक के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहा। खुद को संभाल रुद्र, कुछ नहीं होगा तेरी एंजल को। हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सिवाय रुद्र को शांत कराते हुए उससे बोला। कैसे ढूंढ लेंगे? कहाँ गई है, कौन ले गया है, कुछ पता नहीं है। तुझे नहीं पता, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं उसके बिना। जिंदगी है वो मेरी। रुद्र ने सिवाय की तरफ देखते हुए दुखी होकर उससे कहा। रुद्र की भी आवाज़ कांप रहे थे। शिवाय रुद्र के कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। रुद्र परी को लेकर इतना ज़्यादा घबरा गया था कि एक पल के लिए उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर तुरंत उसने खुद को शांत किया। फिर कुछ सोचकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तभी उसकी नज़र कनक के पीछे खड़े इंसान पर गई। उस इंसान को देखते ही रुद्र हैरान रह गया। मिस्टर मान, आप अचानक यहाँ कैसे? रुद्र ने कनक के पीछे खड़े इंसान को देखते हुए उससे पूछा। कनक और सिवाय ने भी पीछे की तरफ देखा तो वहां पर परी का बड़ा भाई मानवेंद्र खड़ा था। वो इस मॉल में बने रेस्टोरेंट में आया था। यहाँ उसका किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो उसी के लिए यहाँ आया था। जैसे ही वो अपनी मीटिंग ख़त्म कर जाने लगा तभी उसे दूर से ही परी दिखाई दी। अचानक अपनी बहन को इतने दिनों बाद देखकर मान बहुत खुश हुआ और वो उससे मिलने के लिए उसके पास जाने लगा। तभी अचानक बीच रास्ते में ही परी कहीं गायब हो गई और मान उसे पूरे मॉल में ढूंढने लगा। परी को ढूंढते हुए उसकी नज़र कनक पर गई तो वो वहाँ आ गया। आज इतने दिनों बाद मान को अपनी बहन दिखी थी पर वो भी उससे मिलने से पहले ही कहीं गायब हो गई। परी के गायब होने की खबर सुनकर मान का पूरा शरीर शून्य पड़ गया था। वो बुत बना बस एक जगह खड़ा था। मान भाई, खुद को संभालिए, हमें पहले परी को ढूंढना होगा। कनक उठकर मान के पास गई और उसे हिलाते हुए उससे बोली। कनक के मुंह से सामने खड़े मान के लिए भाई शब्द सुनकर सिवाय हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये परी का बड़ा भाई मानवेंद्र प्रताप सिंह है क्योंकि रुद्र ने उसे एक बार इस बारे में बताया था। हाँ हाँ, मैं छोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे खुद को संभालना होगा। हमें बिना एक पल भी गंवाए छोटी को ढूंढना होगा। मान ने कनक की बात सुनकर होश में आते हुए कहा। फिर तुरंत सभी रुद्र के साथ वहाँ से गए और रुद्र ने जल्दी से मॉल की सीसीटीवी फुटेज मंगाई। रुद्र एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रहा था और सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसने फुटेज में देखा कि परी चेंजिंग रूम से बाहर आकर कनक के पास जाने लगी। तभी दो आदमियों ने पीछे से उसके मुंह पर एक रुमाल रखा।
जिससे परी बेहोश हो गई। फिर वो दोनों तुरंत पीछे के रास्ते से परी को मॉल से बाहर ले गए। रूथ ने जब उन दोनों आदमियों को परी को बेहोश कर ले जाते देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर रूथ ने जब उन दोनों को परी को लेकर एक गाड़ी में ले जाते हुए देखा, तुरंत जल्दी से उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेक किया और फिर सब कुछ जल्दी से सब पता लगाने के लिए अपने असिस्टेंट से कहा। कुछ ही देर में उसके असिस्टेंट का कॉल आया और उसने एक लोकेशन बताया। फिर सभी मॉल से बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल गए। कनक को शिवाय ने घर भेज दिया था। एक बड़े से सुंदर से कमरे में किंग साइज बेड पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके दूध जैसा गोरा रंग और गुलाबी होठ किसी को भी उसका दीवाना बना दे। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस पूरे कमरे में उसी लड़की की बड़ी बड़ी फोटो पूरी दीवार पर लगी हुई थी। कुछ देर बाद उस कमरे में एक शख्स अंदर आया। उस शख्स की भी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स ने जिम में काफ़ी एक्सरसाइज किए होंगे अपनी बॉडी को बनाने के लिए। वो शख्स अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाकर बेड पर सो रही लड़की के पास आया। फिर वो खड़ा होकर एक टक बेड पर लेटी हुई लड़की को देखने लगा। उस शख्स की आंखों में हवस की भावना साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक वो शख्स खड़े होकर उस लड़की को देखता रहा। फिर वहां से रूम के डोर के पास गया और अपने आदमी को तेज से चिल्लाकर बुलाया, अभी तक ये होश में क्यों नहीं आई? क्या तुम लोगों ने बेहोशी का कुछ ज़्यादा ही डोज दे दिया है? उस शख्स ने अपने आदमी की तरफ देखकर कड़क आवाज़ में उससे पूछा। सर, वो जल्द ही मैडम को होश आ जाएगा। हमने इन्हें नॉर्मल डोज ही दिया है, एक आदमी ने डरते हुए अपने सर की तरफ देखकर कहा। फिर वो शख्स वापस से रूम में उस लड़की के पास गया। बस कुछ देर और स्वीटहार्ट, तुम्हारे होश में आते ही हम एक हो जाएंगे। वो शख्स बेड पर बेहोश लड़की की तरफ देख रहा था। इस वक्त उस शख्स के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान दिखाई दे रहा था। अब तुम मेरे इतने करीब हो कि अब ये दूरी और सही नहीं जाती है मुझसे स्वीटहार्ट। वो शख्स उस लड़की के चेहरे पर अपनी एक उंगली को चलाते हुए बोला, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगा। पता है, तुम्हारे कारण मैं कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, पर जो मज़ा तुमसे मुझे मिलेगा वो किसी से नहीं। उस शख्स ने उस लड़की की दूसरी तरफ के गाल को हल्का सा सहला कर कहा, मैं तुम्हें इतना मज़ा दूंगा स्वीटहार्ट कि तुम उस रुद्र सिंह राठौर को बिल्कुल भी भूल जाओगी। अब जल्दी से होश में आ जाओ। उस शख्स ने बेड पर बेहोश परी की तरफ देखकर कहा। तभी उस शख्स का मोबाइल रिंग किया। फिर वो मोबाइल अपनी जेब से निकालकर बात करने लगा। फिर फ़ोन पर दूसरी साइड की बात सुन मुस्कुराने लगा। गुड, ये कहकर उस शख्स ने मोबाइल रख दिया। ओहो स्वीटहार्ट, तुम्हारा रुत कितना बेवकूफ़ है ना। वो ये सोच रहा है कि वो इतनी आसानी से तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है स्वीटहार्ट। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ जब मान और शिवाय रूथ के असिस्टेंट के बताए हुए एड्रेस पर थोड़ी देर में पहुंच गए, जब हम दोनों ने वहां पहुंचकर देखा तो वो दोनों चौंक गए। वो लोग सामने का नज़ारा देख हैरान थे। वो दोनों कभी उस जगह को देखते तो कभी एक दूसरे को। उन्हें वहां एक BMW दिखी जो कि उस खाली मैदान में बीचों बीच खड़ी थी। वो दोनों दौड़कर वहां गए तो उन्हें उस BMW में कुछ भी नहीं मिला। वो पूरी तरह से खाली थी। अब उन्हें बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मान ने गुस्से में उस BMW के डोर पर खींचकर एक मुक्का मारा। शिवा ने उसे शांत रहने के लिए इशारा किया। फिर उन्होंने सामने देखा। वहां सामने दूर दूर तक खाली मैदान था और कुछ भी वहां ऐसा नहीं था जैसा वो लोग सोचकर वहां आए थे। उन्होंने तो CCTV फुटेज के अनुसार परी को जिस गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया था वो गाड़ी इधर ही साइड आकर रुकी थी, पर उन्हें तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें परी के बारे में कुछ पता चल सके। मिला भी तो सिर्फ वो BMW जो कि पूरी खाली थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले उन्हें लगा कि शायद वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं। फिर उन्होंने वापस से उस एड्रेस को चेक किया तो वो समझ गए कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। अब सोचने वाली बात थी कि अगर वो सही एड्रेस पर आए हैं तो उन्हें कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है। आखिर वो सब परी को BMW से निकाल कर कहाँ ले गए। तेज धूप सीधे उनके सिर पर पड़ रहे थे। मानव और शिवाय दोनों अपनी कार के पास जाकर खड़े हो गए और रूथ के आने का वेट करने लगे, क्योंकि रूथ अभी तक नहीं आया था। वो दोनों फास्ट ड्राइव करके जल्दी यहाँ पहुँच गए थे। वहीं उन दोनों से कुछ दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उस कार में बैठे दो आदमी लगातार सामने मान और शिवाय की तरफ ही देखे जा रहे थे। ये कार
मॉल से ही इनका पीछा कर रहा था और इनका पीछा करने के लिए उनके सर ने उनसे कहा था। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इन दोनों के सर कौन है। जी हाँ, उन दोनों के सर कोई और नहीं, वही शख्स जिसके पास इस वक्त परी कैद में है। वो दोनों आदमी उस कार में बैठकर अपने सर के नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी उन दोनों में से एक आदमी का मोबाइल बजा। उस आदमी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर अपने बगल में बैठे दूसरे आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराया और जल्दी से कॉल पिक किया। उन सबको उड़ा दो और उनमें से किसी का भी कोई नामो निशान नहीं बचना चाहिए। उस आदमी के बोलने से पहले ही कॉल पर दूसरे साइड से उसके सर की एक कड़क आवाज़ आई। ओके सर, आपका काम हो जाएगा, उस आदमी ने फ़ोन पर अपने सर से कहा। बूम बूम, तभी एक तेज से धमाके की आवाज़ आई। इस आवाज़ को फ़ोन पर सुनकर उस शख्स के चेहरे पर बड़ी सी खतरनाक स्माइल आ गई। कॉल रखने के बाद दूसरे साइड पर वो शख्स तेज तेज हंसने लगा। फिर हंसते हुए सोचने लगा कि कैसे उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने जानबूझकर अपने आदमियों को परी को मॉल से उठाने से लेकर उसे पीछे के रास्ते से गाड़ी में बिठाने तक ये सब कुछ उसने अपने आदमियों को कैमरे के सामने रहकर करने को कहा था, ताकि जब रुद्र सीसीटीवी फुटेज देखे और वो उसी अनुसार उस गाड़ी के बारे में पता लगाए ताकि जब रुद्र सीसीटीवी फुटेज देखे और वो उसी अनुसार उस गाड़ी के बारे में पता लगाए और उसे सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले और फिर उसी का फ़ायदा उठाकर वो रुद्र को मरवा सके। उसने पहले से ही सेम कलर की 2 BMW का भी इंतजाम किया हुआ था। मॉल से जिस BMW में परी को बिठाकर ले जाया गया वो कुछ दूरी पर जाकर दूसरे साइड पर एक कच्ची रोड की तरफ मुड़ गई, जहाँ का कैमरा उसने कुछ देर के लिए हैक कर लिया और सेम उसी जगह पर पहले से खड़ी सेम कलर की दूसरी BMW सामने पक्की रोड की तरफ पर जाने लगी, जो कि कैमरे के अंडर आता है। ये सब सोचकर वो शख्स बस हंसे जा रहा था। इस वक्त उस शख्स के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसका प्लान जो कामयाब हो गया था। स्वीट हार्ट, तुम्हारा रुद्र बहुत जल्द ऊपर पहुंचने वाला है। ओ सॉरी, वो तो ऊपर पहुंच गया है और मुझे दुख है कि उसके साथ उसका दोस्त और तुम्हारा भाई दोनों भी भगवान के पास चले गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसमें उन दोनों की गलती है। क्यों थे रुद्र के साथ? वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। बस उसी तरह उस रुद्र के साथ उसके दोस्त और तुम्हारा भाई दोनों मुफ्त में मर गए। उस शख्स ने परी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर उससे कहा। हालांकि मुझे बहुत दुख है कि जब वो रुद्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो वो तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। वहाँ तड़प तड़प कर मर गया और तुम मेरी बहुत जल्द होने वाली हो। उस शख्स ने बेहोश परी की तरफ देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। ओ स्वीट हार्ट, अब और मत तड़पाओ ना मुझे। जल्दी से उठ जाओ और मेरी बाहों में समा जाओ, फिर मेरे शरीर की प्यास को बुझाओ। उस शख्स ने परी की गुलाबी होठों की तरफ देखकर कहा। फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और वो परी के चेहरे की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। जैसे ही वो उसके होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसे बहुत तेज गुस्सा आया। फिर उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए परी से दूर होकर टेबल के पास रखे अपने मोबाइल को उठाया। जैसे ही उसने मोबाइल में फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। हाँ, क्या बात है? क्यों कॉल किया मुझे? कॉल उठाकर तुरंत उस शख्स ने कहा। सर, बड़ी मैडम और बड़े सर कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने आपको एयरपोर्ट पर आने को कहा है। फ़ोन पर दूसरी साइड से एक आदमी ने कहा। ओके, मैं पहुँच जाऊँगा, उस शख्स ने कहा। फिर तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। उस शख्स के वॉशरूम में जाते ही बेड पर बेहोश पड़ी परी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और वॉशरूम की तरफ एक नज़ारा देखा। परी बहुत पहले ही होश में आ गई थी, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि जब वो होश में आई तो उसके कानों में उस शख्स की भारी आवाज़ पड़ी जो कि फ़ोन पर किसी को मारने के लिए कह रहा था। जैसे ही परी ने उस शख्स को देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो डरने लगी। रंजीत यहाँ? परी ने जब अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो डरते हुए अपने मन ही मन में बोली। फिर उसने खुद को रंजीत से बचाने के लिए बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि वो कुछ देर तक खुद को बचा सके। उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि उसका रुद्र उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। बस तब तक उसे खुद को इस इंसान से बचा कर रखना होगा। पर अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि रंजीत बहुत ही बुरा इंसान है और एक बार परी की होश में आते ही
वो उसके करीब जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वॉशरूम के डोर के खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही परी ने वॉशरूम के डोर खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने वापस से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगी। रंजीत अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए बेड के पास आया और बेड पर लेटी परी की तरफ देखने लगा। अब चुपचाप से अपनी आंखें खोल दो। अब और ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम बेहोश नहीं हो स्वीटहार्ट। आखिर ऐसे कब तक मुझसे बच पाओगे स्वीटहार्ट? रंजीत बेड पर लेटी परी को घूर कर देखते हुए उससे कहा। रंजीत की बातें सुनकर परी डर से कांपने लगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। अब और नहीं स्वीटहार्ट, मुझसे कैसी शर्म? आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हम दोनों की पहले से ही शादी फिक्स हो चुकी है, तो फिर किस बात की शर्म है स्वीटहार्ट? रंजीत बेड पर बैठकर परी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला। परी डर से कांपते हुए अपने हाथों को रंजीत से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी कोई भी कोशिश मेरे सामने काम नहीं आएगी स्वीटहार्ट, तो अब ये बेकार की कोशिश करना बंद करो। रंजीत परी के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए उससे बोला। देखिए, छोड़िए मुझे। आप इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दूर रहिए मुझसे। परी ने डरकर हकलाते हुए रंजीत की तरफ देखकर धीरे से बोली। ऐसे कैसे छोड़ दूँ स्वीटहार्ट? होने वाली बीवी हो तुम मेरी। पूरा हक बनता है मेरा तुम पर, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। रंजीत एक तिरछी मुस्कान के साथ परी की तरफ देखकर उससे कहा। पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। परी ने रोते हुए रंजीत की तरफ देखकर उससे कहा। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो करना चाहता हूँ तुमसे शादी। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। रंजीत ने परी के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उससे कहा। कहीं तुम बिना शादी के ही मेरे साथ तो नहीं रहना चाहती हो? तुम वो भी बता सकती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखकर उससे बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। परी ने हल्के गुस्से में चिल्लाकर रंजीत से कहा। परी की बातें सुनते ही रंजीत की गुस्से से आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तुमने? तुम शादीशुदा हो? हाँ, यही कहा तुमने। अब ये मत बोलना कि तुमने शादी उस रुद्र सिंह राठौर से की है। रंजीत गुस्से से परी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उससे पूछा। परी ने डर से सिर्फ अपना सिर को हाँ में मिला दिया। रंजीत को इतने गुस्से में देखकर परी की हालत खराब हो रही थी। नहीं नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुमने उस रुद्र से शादी कर ली है। रंजीत गुस्से से परी के दोनों हाथों को अपने हाथों से दबाते हुए उससे कहा। रंजीत के ऐसा करने से परी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके हाथ भी लाल हो गए थे, लेकिन वो चाह कर भी रंजीत से अपने हाथों को दूर नहीं कर पा रही थी। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पहले तो तुम महल से चोरी छुपे अपने दोस्त के साथ भागकर यहाँ मुंबई आ गई, और फिर उस रुद्र सिंह राठौर के साथ शादी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे शादी करने की? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम रुद्र सिंह राठौर से शादी कर ली हो। रंजीत ने गुस्से से परी की आंखों में देखते हुए उससे कहा। फिर कुछ सोचकर तेज तेज से किसी भयानक शैतान की तरह हंसने लगा। रंजीत को इस तरह हंसता देख परी की और ज़्यादा हालत खराब हो गई। अब वो डर से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। रंजीत का हंसना परी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। अरे ऐसे डरो मत स्वीटहार्ट, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम अब शादीशुदा नहीं हो। रंजीत ने मुस्कुराते हुए परी के गालों को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे कहा। परी रंजीत की बातें सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अरे हैरान क्यों हो रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम अब शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रुद्र अब मर चुका है। मैंने उसे मरवा दिया है, और अब तक तो वो कब का भगवान के पास पहुंच भी गया होगा, जहां पर पहले से ही उसके माँ बाप है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए परी के गालों पर अपने हाथों को और कसते हुए उससे कहा। रंजीत के ऐसा बोलते ही परी की आंखों से झरझर के आंसू बहने लगे। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपने दिल में एक अजीब दर्द महसूस हुआ। ओ स्वीटहार्ट, रोना आ रहा है? बहुत दुख हो रहा है तो तुम थोड़ा देर रो लो। आखिर जब तुम अपने ये रोने का काम पूरा कर लोगी तभी तो रात में मुझे खुश कर पाओगी। रंजीत परी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, फिर बेड से उठकर इस रूम से बाहर चला गया। परी अब खुद को रोक नहीं पाई और फुट फुट कर रोने लगी। उसे रंजीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बार बार रुद्र का उसके साथ हमेशा रहना, उसे प्यार से बातें करना
उसका किसी छोटे बच्चे की तरह केयर करना। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ रूथ बसा हुआ था और वो बस रूथ को ही देखना चाह रही थी। उसका उससे प्यार करना, ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए परी बस रोए जा रही थी। नहीं, नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है वो जरूर आएंगे और मुझे इस दरिंदे से बचाएंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे हमेशा बचाने आएंगे। वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। परी अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए खुद से बोली। रंजीत रूम से निकलकर घर में बने एक बार के अंदर गया और वहां जाकर एक चेयर पर बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा। उसके अंदर रूथ के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसके मन में रूथ के लिए इतनी नफरत थी कि उसका बस चलता तो वो रूथ को खुद अपने हाथों से मारता। ये सब सोचकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। रात के 10 बजे परी रूम में बैठी रोई जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और कोई अंदर आया। परी ने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखती तो चौंक गई। रंजीत अपने एक हाथ में बियर का बोतल पकड़े हुए था, जो कि पहले से ही आधा खाली हो चुका था। रंजीत ने अब तक बहुत ड्रिंक कर लिया था। अब अपने बाकी के बचे बियर को एक ही घूंट में ही खत्म कर दिया। फिर बोतल को एक साइड फेंक कर परी के पास पढ़ने लगा। परी रंजीत को घूर कर देख रही थी। परी, जो कि बेड पर डरी सहमी सी एक कोने में बैठी हुई थी, वो रंजीत को अपनी तरफ आते देख धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी और रंजीत उसकी तरफ बढ़ने लगा। जितना परी पीछे जाती, रंजीत उसके और करीब आता जाता। नहीं, नहीं, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मेरे करीब भी मत आइएगा और मुझे छूने की भी हिम्मत मत करिएगा, वरना वरना मेरे रुद्र आपको छोड़ेंगे नहीं। रंजीत को रोकते हुए परी गुस्से से चिल्लाकर बोली। कौन सा रुद्र? किसका रुद्र? वो तो कब का मर चुका है। वो क्या कर लेगा? मेरा मरने के बाद बचाने आएगा? मैंने तो कब का उसे मरवा दिया है। रंजीत मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखकर उससे कहा। तुम फालतू में उसका इंतजार कर रही हो, अब चुपचाप से मेरी हो जाओ। रंजीत गुस्से से दांत पीसते हुए परी की तरफ देखकर उससे फिर से कहा और अपने कदम धीरे धीरे परी की तरफ बढ़ाने लगा। उसके कदम नशे के कारण थोड़े लड़खड़ा रहे थे। परी डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन रंजीत अपने कदम परी के बेड की तरफ बढ़ाते ही जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।